अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेहत अनमोल होम्यो क्लिनिक। आज हम थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे लिपिड प्रोफाइल क्या होती है, डॉक्टर्स क्यों लिपिड प्रोफाइल के हवाले से जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आप इसका टेस्ट कराएं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अक्सर लोगों की फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है वो डायबिटीज़ होती है। अक्सर लोगों की फैमिली हिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, भारी भरकम जिस्म होते हैं लोगों के, उनको कार्डिक प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया जाता है। अब लिपिड प्रोफाइल के अंदर बेसिकली इसको सादा ज़ुबान में कहा जाए तो हम लिपिड्स बेसिकली कहते हैं आम ज़ुबान में फ़ैट्स को। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपकी बॉडी में फ़ैट्स कितने किस्म के पैदा हो रहे हैं और वो बॉडी के अंदर किस तरह कंज्यूम हो रहे हैं कि चलिए उसको चेक करने के लिए छोटा सा एक टेस्ट होता है जिसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप समझ लें कि लिपिड प्रोफाइल में होता क्या है। सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल के अंदर आपका होता है चेक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आपकी चेक की जाती है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स चेक किए जाते हैं, एलडीएल लिखा होता है, एचडीएल लिखा होता है और वीएलडीएल लिखा होता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये पता नहीं ये शायद क्या चीज़ है जिसके बारे में टेस्ट कराया जा रहा है। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि आपको जो लिपिड्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लिपिड्स हमारा बेसिकली एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर होते क्या हैं, 6 किस्म के जो है ना बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स इंसानी बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे सबसे पहले नंबर पे पानी हो गया, H2O। पानी हमारे बॉडी में एज ए सॉल्वेंट होता है, उसको बॉडी के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। पानी जैसे कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है। दूसरे नंबर पे हमारा कहा जाता है कि लिपिड्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन आ गई। उसके बाद आपकी इस तरह जो है ना वाइटामिन उसके अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं लिपिड्स की तरफ। लिपिड्स एक बड़े जो है ना इनको सादा ज़ुबान में अगर कहा जाए तो लिपिड्स जो है वो उनको फैट्स कहा जाता है। अब उन फैट्स के अंदर क्या है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो ये प्रोसेस पूरा एक कहलाता है जो कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। जब खाना खाते हैं तो पहले सबसे पहले हम उसको चबाते हैं बकल कैविटी से। खाना होता हुआ मुख्तलिफ प्रोसेस वो अभी हम उस तरफ नहीं जाते। सबसे पहले हम कहते हैं ड्यूडिनम में जाता है। ड्यूडिनम में एमल्सिफिकेशन होती है खुराक की, वहाँ से पोर्टल वेन के जरिए ये आपका प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, पोर्टल वेन से पहुंचता है लिवर के अंदर। अब लिवर के अंदर जो है ना वो मेन एक प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस को देखते हुए उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल को एक फर्नेस के अंदर डाला जाता है जिसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सबसे पहले आपका हाई ऑक्टेन फ्यूल निकलता है, फिर सादा फ्यूल निकलता है, फिर उसके बाद कैरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल हो गया, फिर उसके बाद डीजल हो गया, फिर उसके बाद आपका मतलब एक स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट में जो है ना उसका वेस्ट बचती है। तो इसी तरह से एक हमारा जो लिवर है वो उसके ऊपर एक प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस के नतीजे में फैट्स को या लिपिड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करके मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर जो है ना डिवाइड कर देता है। उसमें हमारी कोलेस्ट्रॉल भी आ जाती है, उसमें हमारा एलडीएल आ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड आ जाता है, एचडीएल आ जाता है। ये इस किस्म की चीज़ आती है जिसको हम रिपोर्ट के अंदर देख रहे होते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या हैं। अब लिपिड्स के अंदर हमारे 90 to 95% जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड इटसेल्फ जो है बहुत अच्छी चीज़ है, हमारी बॉडी को इसकी एनर्जी सोर्स के तौर पर जो है ये चाहिए होती है। जब एनर्जी चाहिए होती है तो वो ट्राइग्लिसराइड से जो है वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं। अब याद रहे कि ट्राइग्लिसराइड की एक लिमिट हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो मौजूद है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम तक जो है ना वो 200 तक एक बॉर्डर लाइन होती है। उससे अगर जो है ना वो एक्सीड करेगा तो फिर कहा जाएगा कि आप जो है ना वो ज़्यादा फैट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, एक टेस्ट के अंदर लिखा होता है, आपने देखा होगा एलडीएल लिखा होता है। एलडीएल को बेसिकली कहा जाता है बैड फैट्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इसको कहा जाता है। ब्लड वेसल्स में से गुजरती है तो ये छोटे छोटे प्लीक बना लेते हैं, यानी कि खून के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। और जो हमारी एचडीएल होती हैं उन्हें गुड फैट्स कहा जाता है। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। अब इसका क्या काम होता है कि ये जब चलते हैं, जब गुजरते हैं, तो गुजरते हुए जो जितने हमारे एलडीएल बॉडी के अंदर खून के अंदर मौजूद होते हैं उसको चलते हुए उनको साथ से पकड़ के कहते हैं आवारा गर्दी ना करो, चलो भाई वापस आप लिवर की तरफ चलो। तो ये वापस खून को पकड़ के उनको दोबारा जो है ना लिवर तक लेके जाते हैं ताकि वो वहां पे फिर फर्दर प्रोसेस हो सके। अब एचडीएल जितने बॉडी के अंदर ज्यादा होंगे वो उतने हमारी बेहतर होंगे सेहत के लिए। अब उसकी भी एक लिमिट डिफाइन की गई, यानी कि 50 इसका जो यूनिट होता है मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। अब 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये 50 से अबव होना चाहिए। और जो हमारा एलडीएल है उसकी मिकदार बताई जाती है, ये क्योंकि बैड फैट्स हैं, ये 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक इनकी जो है मिकदार होनी चाहिए। तो ये चीज़ चेक करनी होती है इस रिपोर्ट के अंदर। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि ये रिपोर्ट्स तक तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब उसके बाद आपने ये चेक करना है कि आपके अगर बॉडी के अंदर फैट्स बढ़े हुए होंगे तो इससे मसला क्या है भाई, आपका अगर बढ़ रहे हैं फैट्स उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको अगर हाई आपके एलडीएल जो है वो ब्लड के अंदर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट के अंदर आते हैं एलडीएल आपके बहुत हाई जा रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप बहुत हाई रिस्क के ऊपर हैं किसी भी किस्म का आप कार्डियोवास्कुलर जो है वो किसी भी
قسم کی کمپلیکیشن کے اندر آ سکیں، ہائی رسک کے اوپر آپ ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کے حوالے سے کافی قسم کی جو ہے نا وہ کمپلیکیشن آ سکتی ہے. تو اس کے لیے جو اگر آپ کی خدا نخواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایسی رپورٹ آ گئی ہے جس میں آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ آئی ہیں جو ہے وہ بہت زیادہ، اگر آپ کی اوور آل تمام رپورٹ آپ کہتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں جی آپ کی رپورٹ خراب آئی ہے، آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا واٹر انٹیک بڑھائیں. گرم پانی کا استعمال کرنا ہے آپ نے کسی قسم کا یہاں پہ ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا. کوشش کریں نیبو ڈال کے، نیبو والا پانی استعمال کریں. سرکہ، سیب کا سرکہ جو ہوتا ہے وہ آپ پانی کے اندر ڈال کے اس کو استعمال کریں. کسی قسم کی آپ نے تلی ہوئی چیزیں، آئلی چیزیں، آپ کا فیٹ سے ریلیٹڈ بالکل آپ نے نہیں لینی. چینی کا استعمال بالکل آپ نے روک دینا ہے. ایکسرسائز ایک اچھی قسم کی آپ نے ایکسرسائز کرنی شروع کرنی ہے. اچھا، اب مختلف لوگ اس حوالے سے بھی مطلب وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری باڈی سے وہ فیٹس نکل کے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں جب تک ٹیسٹ نہیں کرائیں گے. تو ہم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو خود بھی آئیڈیا ہو جائے کہ ہم جو ہے نا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہماری باڈی میں سے فیٹس کم ہو رہے ہیں. تو اس کا ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ جب آپ کی باڈی میں سے فیٹس ریڈیوس ہونا شروع ہوں گے، جب آپ کی باڈی میں سے فیٹس کم ہونا شروع ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا، آپ کو پخانہ آئے گا، بہت زیادہ آئے گا، بہت ایزی اور بہت زیادہ پخانہ آئے گا. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فیٹس اوبیسلی جب آئیں گے تو وہ ہوتے ہوئے آپ کے جب انٹسٹین میں سے گزر کے آئیں گے تو وہ آپ کا جو سٹول ہوگا اس کے ساتھ جب وہ مکس اپ ہوں گے تو بہت ایزیلی آپ کا جو ہے نا وہ پیٹ بھی اچھا صاف ہوگا. تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہوگا کہ اب آپ کی باڈی میں سے فیٹس جو ہے نا وہ نکل کے جا رہی ہیں، آپ کی فیٹس جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹپ ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.